हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछली वीडियो में हम सोल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 7B और हमारा चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो 7B के हम क्वेश्चन 1 से 8 तक सोल्व कर चुके हैं। अब आप पेज नंबर ओपन कीजिए 121 और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, आफ्टर सेलिंग 45 कॉपीज़ of a book for the every 100 copies printed। ठीक है, अगर 100 कॉपीज़ प्रिंट होती हैं तो 85 उसमें से सोल्ड हो जाती हैं, तो लेफ्ट कितनी होती हैं? 15। ए पब्लिशर फाइंड दैट 450 कॉपीज़ आर लेफ्ट। तो एक पब्लिशर के पास 450 कॉपी बची हुई हैं, तो कितनी कॉपियाँ प्रिंट हुई हैं? देखिए, लेफ्ट क्वेश्चन नंबर 9, लेफ्ट कॉपीज इज इक्वल टू 100 माइनस 85, यानी 100 में से 85 सोल्ड हो गई। तो देखिए, ये आपकी लेफ्ट कॉपी बची 15। तो लेफ्ट, देखिए आप यूनिटरी से या प्रोपोर्शन वाले से किसी से भी करते हैं। लेफ्ट कॉपीज रेशो प्रिंटेड प्रोपोर्शन लेफ्ट रेशो प्रिंटेड। अगर 15 लेफ्ट हैं तो प्रिंटेड है 100। प्रोपोर्शन अगर 450 लेफ्ट हैं तो प्रिंटेड हैं x। तो इंटरनल टर्म को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सटर्नल को एक साथ। तो 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 450। तो x इज इक्वल टू आएगा, 15 उधर डिवाइड करेगा, 100 इंटू 450 अपॉन 15। 15 3 जा 45, 0। तो x इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 कॉपीज। ओके, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 10। ए ट्रक रिक्वायर्स 100 लीटर डीजल फॉर कवरिंग द डिस्टेंस 554। हाउ मच डीजल will be required to buy the truck cover the distance 1650 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तो लीटर और लीटर रेशो किलोमीटर, प्रोपोर्शन लीटर रेशो किलोमीटर। देखिए 100 लीटर, 108 लीटर में जाता है कितना? 594। और कितने लीटर डीजल रिक्वायर्ड होगा, यानी x लीटर कितना? 1650 किलोमीटर। तो इंटरनल जिसमें x आ रहा है उसको पहले रख देंगे, तो x इंटू 594 इज इक्वल टू 108 इंटू 1650। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 108 इंटू 1650 अपॉन 594। तो देखिए ये कैलकुलेट होकर आएगा, आप इसे कैलकुलेट कर लेना। ये आएगा 300 लीटर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 7
सी। एक्सरसाइज 7C। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 30 मीटर क्लॉथ कॉस्ट इज ₹2400, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 50 मीटर क्लॉथ्स। क्वेश्चन 1, तो देखिए आपको रेशो वाले मेथड और यूनिटरी मेथड दोनों से हम आपको बताए दे रहे हैं, जो आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हो। देखिए ये तो ये यूनिटरी, कॉस्ट ऑफ 30 मीटर क्लॉथ ₹2400, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ होगा। जब 1 मीटर का निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे 2400 अपॉन 30, और कॉस्ट ऑफ 50 मीटर क्लॉथ, तो ये हो जाएगा 2400 इंटू 50 अपॉन 30। 0 से 3 8 जा 24, 80 बचेगा, 8 5 जा 40 और 2 0, तो इतने रुपीज़ आएंगे 4000। अगर आप इसको कर रहे हैं रेशो वाले मेथड से, तो मीटर रेशो कॉस्ट, मीटर रेशो कॉस्ट, 30 मीटर की कॉस्ट है 2400, प्रोपोर्शन 50 मीटर की कॉस्ट होगी x। ठीक है, तो इंटरनल एक साथ मल्टीप्लाई होंगे और एक्सटर्नल एक साथ, तो x इंटू 30 इज इक्वल टू 2400 इंटू 50, और x होगा 2400 इंटू 50 अपॉन 30। 0 कैंसिल, 3 8 जा 24 और 8 5 जा 40 और 2 0, 4000 रुपीज़। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इफ द 8 ball pens कॉस्ट इज ₹60, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 20 बॉल पेन्स। सेम इसी तरह क्वेश्चन है। देखिए 8 बॉल पेन की कॉस्ट दी है और 20 की आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 2, पेन्स रेशो कॉस्ट, प्रोपोर्शन पेन्स रेशो कॉस्ट। 8 पेन की कॉस्ट कितनी है 40, और 20 पेन की कॉस्ट होगी x, तो 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 40 इंटू 20, तो x इज इक्वल टू 40 इंटू 20 अपॉन 8, 8 5 जा 40, x इज इक्वल टू ₹100। दैट्स क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3, find the price of 744 articles at the rate of ₹60.25 a dozen। देखिए 1 डजन इज इक्वल टू 12 होता है। ठीक है, प्राइस देखिए आर्टिकल और प्राइस, आर्टिकल रेशो प्राइस,
प्रोपोर्शन आर्टिकल रेशो प्राइस। देखिए 12 आर्टिकल यानी 1 डज़न कितने के हैं? 60.25 तो 744 आर्टिकल कितने के होंगे? तो 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 60.25 इंटू 744 तो x इज इक्वल टू 60.25 इंटू 744 अपॉन 12 से कट जाएगा 62 टाइम और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ₹3,735.50। देखिए एक कहा कि 1 डज़न आर्टिकल कितने के आते हैं? ₹60.25 के। तो आपको बताना है कि 744 आर्टिकल्स की कॉस्ट क्या होगी। तो 12 आर्टिकल्स की इतने 744 की x, तो इंटरनल टर्म एक साथ मल्टीप्लाई होंगी और एक्सटर्नल एक साथ, तो x की वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट होकर 3,735.50। अब क्वेश्चन नंबर 4। The wage of 15 men for 8 days are ₹60,000. How much would we receive in 14 days? देखिए 15 आदमी 8 दिन में कितने सैलरी मिलती है? देखिए 8 दिन में जो वो कमाते हैं वो कितना कमाते हैं? 60,000। तो 14 दिन में कितना कमाएंगे? तो यहाँ पे हमें मैन से कोई मतलब नहीं है, मैन हमारे जितने पहले थे उतने ही अब हैं। तो मेंस रेशो वेजेस, ओके। और नहीं मैन डे, मैन नहीं, मैन तो हमारे कांस्टेंट है, उनमें कोई चेंज नहीं है। डे रेशो वेजेस और डे रेशो वेजेस। तो देखिए 8 में कितना है? 60,000। तो 14 में कितना होगा? x। देखिए 8 दिन में कमाते हैं 60,000, तो 14 दिन में कितना कमाएंगे 14 डेज में? तो 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 60,000 इंटू 14। तो x होगा 60,000 इंटू 14 अपॉन 8। ठीक है, तो 2 से 7 जा, 2 से 4 जा, और ये जाएगा 15 टाइम 15,000। 15 7 जा 105 एंड 3 0। यस, तो वो 14 डेज में कमाएंगे 1,05,000। अब नेक्स्ट है ए कार गोज, क्वेश्चन नंबर 5। A car goes 45 km in 3 seconds. How far does it go in 5 seconds? देखिए एक कार 3 सेकंड में जाती है कितना किलोमीटर, कितना मीटर? 45 मीटर। तो 5 सेकंड में कितना जाएगी? सेकंड। ठीक है, यहाँ पे ये दिया है सेकंड्स और मीटर, रेशो
सेकेंड्स रेशो मीटर। 3 सेकंड में कितने जाता है? 3 सेकंड में जाती है कार 45 मीटर रेशो, तो 5 सेकंड में जाएगी x मीटर। तो 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 45 इंटू 5, तो x हो जाएगा 45 इंटू 5 अपॉन 3, 15 टाइम। तो x इज इक्वल टू 75 मीटर। यस, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये इनवर्स रेशो है, तो ये इस तरह से नहीं होगा। देखिए ये 48 men have ration 16 days. How long would be last if reinforcement of 16 men arrives? देखिए यहाँ पे था 48 आदमियों के लिए 16 दिन का राशन है, उसमें 16 आदमी और आगे, तो ये राशन कितने दिन चलेगा? देखिए नंबर 6, टोटल मैन कितने हो गए? 48, 16 और आ गए इसमें 4, अब हो गए ये 64। तो देखिए इसके कई सारे मेथड हैं वैसे। आप चाहें तो किसी से भी कर सकते हैं। एक तो ये M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। M1 क्या है? देखिए यहाँ पे M1 है 48, अब कितने हो गए? 64। और D1 क्या है? कितने दिन चल रहा था? 16 डेज। और आपको D2 कैलकुलेट करना है, तो 48 इंटू 12 इंटू 16, 48 इंटू 16 इज इक्वल टू M2 कितना हो गया? 64 इंटू D2, तो 64 इधर आ जाएगा 48 इंटू 16 अपॉन 64 इज इक्वल टू D2, 4 टाइम और इससे 12 टाइम, यानी D2 इज इक्वल टू 12। अब वो चलेगा राशन 12 दिन, यानी अगर 48 मैन थे तो वो 16 दिन चल रहा था, लेकिन अब उसमें मैन बढ़ गए, कितने हो गए? 64। तो अब वो कितने दिन चलेगा? तो 48 मैन के लिए था वो 16 डेज का, अब हो गए 64, तो उनके लिए होगा D2, यानी आपको बताना है D2। तो 64 इधर डिवाइड करेगा, यानी अब चलेगा वो 12 डेज। या देखिए यूनिटरी मेथड ये है, राशन फॉर 48 मैन इज इक्वल टू 16 डे, और 1 मैन के लिए होगा कितना? 48 इंटू 16, और राशन फॉर 64 मैन के लिए होगा वो 48 इंटू 16 अपॉन 64, 4 टाइम, और 4 से ये 12 टाइम, यानी 12 डेज।
ओके। अब क्वेश्चन नंबर 7, हाउ लॉन्ग 50 men टेक डू द सेम जॉब और 40 men डू इन 25 days। तो देखिए इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं। देखिए M1 कितना है 40 और D1 25, D1 इज इक्वल टू 25। 40 आदमी करते हैं 25 दिन में, तो 50 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो M1 M2 इज इक्वल टू 50 और D2 आपको कैलकुलेट करना है। तो 40 इंटू 25 इज इक्वल टू 50 इंटू D2, तो 50 इधर जाएगा, तो 40 इंटू 25 अपॉन 50 इज इक्वल टू D2, 2 टाइम और 2 से 20, तो D2 इज इक्वल टू 20 days। ओके, या यूनिटरी मेथड से इससे कैसे करेंगे? तो जैसे टाइम फॉर 40 men कितना टाइम लगता है? 25 डे। तो एक मैन के लिए कितना, अगर अकेला आदमी काम करेगा तो उसे कितने टाइम लगेगा? 40 इंटू 25, लेकिन यहाँ पे कर रहे हैं कितने? 50, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 25 अपॉन 50, 2 जा 2 से 20 डेज। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इफ 10 kg मैंगो कॉस्ट इज। तो देखिए ये 2 क्वेश्चन थे जिसमें देखिए अगर मैन और डे आता है, मैन और डे, तो वहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा और आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। तो इसमें से आपको 3 टर्म दी होती हैं और 1 टर्म आपको कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। या M1 D1 आपको दिया होगा, आपको इनमें से कोई एक टर्म दी होगी M2 या D2 में से। तो अगर M2 दिया है तो D2 कैलकुलेट करना, D2 दिया है तो M2 कैलकुलेट करना। लेकिन ये फॉर्मूला आप इन्वर्सली प्रोपोर्शन यानी उसी में यूज करेंगे जहां मैन और डे वाला क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 8, 10 किलोग्राम मैंगो की कॉस्ट है 500, तो 27 की क्या होगी? तो किलोग्राम रेशो कॉस्ट प्रोपोर्शन किलोग्राम रेशो कॉस्ट। तो 10 किलोग्राम की कॉस्ट है 550, प्रोपोर्शन आपसे पूछे 27 किलोग्राम की कॉस्ट x। या देखिए आपसे क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि इतने रुपए में कितने किलोग्राम मैंगो आएंगे। तो कॉस्ट देके किलोग्राम भी पूछा जा सकता है या किलोग्राम देके उनकी कॉस्ट पूछी जा सकती है। तो 10 इंटू एक्स, एक्सटर्नल टर्म मल्टीप्लाई होंगे एक साथ, इज इक्वल टू 550 इंटू 27। तो x इज इक्वल टू 550 इंटू 27 अपॉन 10, 0 कैंसिल हो गई और 55 का 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ₹1485। दैट्स क्लियर। अब इसी में एक पार्ट और है, हाउ मच किलोग्राम मैंगो कैन बी बॉट। 1925 रुपये में कितने मैंगो आ सकते हैं? तो किलोग्राम रेशो
कॉस्ट प्रोपोर्शन किलोग्राम रेशो कॉस्ट। तो 10 kg आते हैं कितने 550 से रुपीज़ से, और कितने किलोग्राम आएंगे मैंगो आएंगे रुपीज़ 90,125 में। ठीक है, तो अब इंटरनल टर्म एक साथ मल्टीप्लाई x इंटू 550 इज इक्वल टू 10 इंटू 1925। तो x इज इक्वल टू 10 इंटू 1925 अपॉन 550, जीरो से कैंसिल। इसको 35 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 55 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 35, और 35 kg मैंगो आएंगे 1925 रुपीज़ में। ठीक है, तो देखिए आज हमने एक्सरसाइज 7B से लास्ट के 2 क्वेश्चन सोल्व किए, और एक्सरसाइज 7C से 1 से 8 तक हमने सोल्व किया है। तो देखिए आपको यूनिटरी मेथड या रेशो वाले मेथड किसी से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। और देखिए एक तो होता है देखिए डायरेक्ट रेशो, और एक होता है इन्वर्सली। इन्वर्सली कहाँ होता है, जब मैन और डे वाला क्वेश्चन होता है। तो मैन और डे वाला अगर क्वेश्चन है, जैसे आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 और 7, मैन और डे वाला क्वेश्चन है, तो आप फॉर्मूला यूज़ कीजिए M1D1 इज इक्वल टू M2D2, या फिर जो यूनिटरी मेथड आपको मैंने बताया है, दोनों मेथड से किया है वो, तो आप उसको किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और क्वेश्चंस को समझिए कि कैसे सोल्व हुए हैं, और ये वर्क आपको फेयर कॉपी में करना है, अच्छी सी राइटिंग में वर्क कीजिए। इससे आगे जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।